हाय एवरीवन, आज हम इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निकों को करेंगे। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इनफर्टाइल। मतलब कि बहुत सारे जोड़े जो हैं दुनिया में ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है, अर्थात बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इसको ओवर द वर्ल्ड आर इनफर्टाइल। तो इनफर्टिलिटी प्राइमरली रेफर टू द बायोलॉजिकली इनएबिलिटी। तो ये जो है जैविक अक्षमता हो सकती है टू ए पर्सन में टू कंसीव इंस्पायर टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्टिव कोइटस एंड फर्टिलिटी इन मेनली टू टाइप्स। एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडली इनफर्टिलिटी। चलो अच्छा समझते हैं इसे कि क्या है। देखो, जब संतान पैदा करने की अक्षमता हो ना किन्हीं कारणों से, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। जैसे मेल में जो उसकी सीमेन में स्पर्म की संख्या कम हो, ठीक है, या फिर संख्या कम हो और एक हेल्थी ना हो, तो क्या होगा, जो मेल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल में ओवम है, जो ओवा है वो स्वस्थ ना हो, हेल्थी ना हो, उसमें इनेबिलिटी हो, तो महिला इनफर्टाइल हो सकती है। तो इन्हीं को जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निकों की सहायता से उन्हें संतान जो उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, उन्हें जो संतान उपलब्ध कराई जाती है तो उन्हीं को कहते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहली है इंट्रा यूरेटाइन इंसेमिनेशन, या इसमें शॉर्ट को में बोलते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, इसको विस्तृत रूप में करने के लिए बहुत बोला जाता है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये क्या होता है, इसको ध्यान में देंगे कि इसमें इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में कम शुक्राणु बनते हों। अभी बताया था ना, कम शुक्राणु बनते हों। तो क्या होगा कि या फिर शुक्राणु जो एक्टिव ना हो, नॉन एक्टिव हो। तो इस अवस्था में दीज स्टेज में लेबोरेटरी में उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो सीमेन से स्पर्म को पृथक करके आर्टिफिशियली रूप से वेजाइना में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से। ध्यान दें, अभी समझ में नहीं आया होगा, ये स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को निकाला, ठीक है, निकाल के उसकी ओवा तक पहुंचाया, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, फिर उस महिला में उसको पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो है अंडवाहिनी जो हैं, ओवा हैं, उनको लेप्रोस्कोप द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। या फिर देखेंगे इसको पहुंचाने के क्रम को ही AIT बोलते हैं हम। देखो AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये आ सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो AIT की फुल फॉर्म बन गई इसे। तो ये वाला समझ में आया कैसे पहुंचाया जाता है स्पर्म ओवा तक। दूसरा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, या फिर ZIFT पूछा जाता है। ZIFT क्या है ना, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो जाइगोट है, ठीक है, प्रयोगशाला में जो जाइगोट है, फर्टाइल जाइगोट है, उसे 24 आवर के बाद, आफ्टर दैट 24 आवर्स, ब्लास्टोफोर की स्टेज में, ठीक है, ब्लास्टोफोर की स्टेज में क्या करते हैं, स्पेंड लेस टाइम इन लेबोरेटरी व्हेन द जाइगोट विथ मोर देन
एट ब्लास्टोमियर स्टेज इज प्लेस्ड इनटू यूटेरस। यूटेरस में जो स्थानांतरित कर दिया जाता है। वुमेन सब्सक्राइब द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो। ठीक है, उसकी उसी स्त्री में जो है पहुंचा दिया जाता है। आगे है गैमिट। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब या GIFT। इसमें क्या करेंगे कि इन दिस टेक्निक यू एग आर रिमूव फ्रॉम द वुमेन एंड प्लेस इन वन ऑफ द fallopian tubes along with the main sperm. This allow fertilization to take place inside the woman body. Therefore, this variation is actually जो है vitro fertilization in which gametes remain inside the body. This technique is only suitable for couples where the fallopian tubes are healthy and the sperm can produce adequate fertilization rates. ठीक है, तो अब समझेंगे इसको क्या है कि इस प्रयोगशाला में जो है लेबोरेटरी में भ्रूण बनने की प्रक्रिया में जो स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्पर्म को सीधे ओवा में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक बन गया। अब क्या होगा, इस अंडाणु को सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस तकनीक में पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव में या स्पर्म के अभाव में या शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता जो होती है, प्रवेश जो नहीं कर पाते हैं स्पर्म, तो ऐसे में इनको किया जाता है। ठीक है, तो अब है अगला है इन विट्रो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यह तकनीक में यह उन फीमेल्स के लिए होता है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, इनमें अंडाणु को बाहर निकालकर जो उसके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टाइल करवा दिया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में फर्टाइल करा दिया जाता है। तो इट इज़ टेक्निक ऑफ द इनिशिएटिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी से बाहर जो है क्या करा दिया था, फर्टिलाइजेशन, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विच द एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस विच द इंटेंशन टू क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिश प्रेगनेंसी इन IVF मेथड ओवर फ्रॉम द वाइफ और ए फीमेल डोनर एंड द स्पर्म फ्रॉम द husband or the male donor are collected or induced to form zygote under stimulatory condition in vitro। तो समझ में आया, यह तकनीक इन स्त्रियों के लिए लाता है कि जो गर्भधारण नहीं करती, इसमें जो ओवम से बाहर निकालकर जो हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो इस स्थिति को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीक को, या फिर IVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगली है होस्ट मदरिंग। तो इसमें क्या होता है, इन दिस embryos are formed when the fusion of the gamete take place by intrauterine insemination and in vitro fertilization. It could also be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. A developing embryo is implanted in the uterus of another female and woman
हु सब्स्टिट्यूट्स और टेक द प्लेस ऑफ रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सरोगेट मदर। तो इसको हम सरोगेट मदर भी बोलते हैं और फोस्टर मदर भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ सरोगेट जो मदर है, इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर क्या करेंगे, एक अन्य स्त्री में, एक अन्य फीमेल्स में यह भ्रूण जन्म तक, देखो एक स्त्री है उससे निकालकर अन्य स्त्री में, जिसको बोलते हैं हम फोस्टर मदर, ठीक है, या फिर सरोगेट मदर में कर देते हैं, आरोपित कर दिया जाता है। तो ये जो फोस्टर मदर है, भ्रूण जब तक एम्ब्रियो है जन्म तक या अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता रहता है उसी के पेट में। तो इस आफ्टर दैट भ्रूण को पुनः मूल माता में या अन्य किसी स्त्री में जो है पहुंचा दिया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। ये जो है, मान लीजिए अभी बच्चा बनने की जो प्रक्रिया जब चालू होती है तो उससे सरोगेट माता में उसको पहुंचा दिया जाता है सरल भाषा में, और फिर जब तक ये परिवर्धित हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है, डेवलप के बाद दोबारा से वो उसी माता में या फिर अन्य किसी माता में पहुंचा दिया जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।